अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ फ़हमीदा यूसुफ़ी और आप मुझे देख रहे हैं फ़हमीदा की डायरी में। और फ़हमीदा की डायरी में आज ख़ास क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये एक बात बता दूँ कि फ़हमीदा की डायरी में अब आप लोग मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम के साथ-साथ मेरे वीलॉग्स भी जो है वो देखेंगे। और वीलॉग्स करने का मकसद यही है कि हम आपके साथ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हों और आप हमारे साथ अच्छे से कनेक्ट हों। और जो भी हमारी टॉप स्टोरीज़ हैं और जो ट्रेंडिंग स्टोरीज़ हैं हम उस पे बात करें। आप भी मुझे बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे जो है वो बात करना चाहते हैं और आप जो है वो क्या जो है वो देखना चाहेंगे। तो आज जो फ़हमीदा की डायरी में हम बात करेंगे मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक और वो है फरवरी। फरवरी से सबकी बहुत ख़ास-ख़ास बातें, बहुत ख़ास-ख़ास यादें ज़्यादातर जुड़ी होती है। और हमारी जो है एज़ अ नेशन, मैं कहूँगी कि कौमों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो अमर हो जाते हैं और हमेशा के लिए वो आपको याद रहते हैं और आप उनका बड़े फ़ख्र से जो है वो तज़किरा करते हैं। और मैं अपने आप को इतना जो है ना प्राउड इस बात पे फ़ील करती हूँ कि मैंने वो लम्हात जो हैं वो ऑफ़िस में बैठ के जो है वो कवर किए थे और इतनी खुशी थी ना उस वक़्त और इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हर तरफ जो खुशी का एक जो बना था ना, वो मैं बता नहीं सकती। वो ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान ने जो है एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप जीता है, यहाँ इंडिया को हराया है। और हराया तो इंडिया ही को था, आप समझ गए होंगे कि मैं बात क्या कर रही हूँ। और मैं बात कर रही हूँ सरप्राइज़ की, जो पाकिस्तान ने भारत को दिया था और भारत को फैंटास्टिक टी पिलाई थी। और जनाब हुआ क्या था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो जनाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में आपको याद ही होगा, सबको ही याद है, सबको ही पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो हमारी मान है, हमारी शान है, हमारा मान हमारी शान है पाकिस्तान एयरफोर्स, उन्होंने जनाब किया ये था कि उन्होंने दो जो भारतीय तैयारे हैं वो मार गिराए थे। और जनाब जो पायलट हैं अभिनंदन, उनको जो है वो ज़िंदा कैप्चर किया गया था। लेकिन जनाब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। और जब मैं ये फैक्ट्स आपको बताऊँगी ना तो यकीन करें आपको बहुत मज़ा आने वाला है सुनकर। तो मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने हवा में, मकबूजा कश्मीर में 6 टारगेट्स को जो है वो इंगेज कर लिया था। और जो है वो इंगेज करने का मतलब मैं आपको बताऊं, इंगेज करने का मतलब होता है कि वो टारगेट्स हमारे जेट्स ने अपने मिज़ाइल सिस्टम पे लॉक कर दिए थे। और जब भी जो है वो कोई टारगेट लॉक हो जाता है तो उसकी तबाही यकीनी हो जाती है। तो अगर टारगेट मूविंग है और कोई या जेट या प्लेन, उसमें 1% चांस होता है कि वो बच सकता है। समझ रहे हैं अपनी बात कि जो मूविंग टारगेट होता है तो उसके पास तो शायद फिर भी 1% चांस होता है कि वो जो है वो बच जाए। लेकिन ये एक बहुत एक टेक्निकल एस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो ये है कि अगर जो है वो किसी इंस्टॉलेशन को आप मिज़ाइल सिस्टम पे लॉक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस इंस्टॉलेशन की जो है वो 110% जो है वो यकीनी तबाही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लेवल ऑफ परफेक्शन का आप आइडिया लगा लें कि जो है पाकिस्तानी जेट्स ने 6 मुख्तलिफ भारतीय आर्मी इंस्टॉलेशन हाई वैल्यू टारगेट्स को लॉक किया था। और जो है फॉर श्योर जो है वो इसकी क्या ना चाहिए, एक वीडियोस जो है वो मौजूद होंगी। ताहम पाकिस्तान को क्योंकि इनको तबाह करना नहीं था, इन मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम को सिर्फ इंडिया को वार्निंग देना थी। तो और साथ में ये भी था कि अगर हम वो टारगेट्स जो कि पाकिस्तान ने लॉक कर लिए थे, 6 मिज़ाइल हाई वैल्यू जो थे उनके मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो हो गए थे, तो जनाब जंग की ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान के ऊपर आ जाती। तो इस वजह से पाकिस्तान ने उनको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉक किया था
उन इंस्टॉलेशंस को। और जो है वो उस और जनाब किया क्या था पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया ये था कि उन इंस्टॉलेशन के आसपास जो खुली जगह थी वहाँ पर मिसाइल फायर किए, और वो ठीक वहीं जगह पे लगे थे जहाँ पर जो है वो मारे गए थे। और जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है फाइटर जेट की हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। तो जो ये हाई 6 वैल्यू टारगेट थे जो पाकिस्तानी शाहीन ने क्या कहते हैं लॉक किए थे, और उसके बाद जो है वो क्योंकि उनको तबाह करना नहीं था, सिर्फ जो है खुली जगह में मिसाइल फायर करके वापस आए और बग़ैर किसी नुकसान के जो है वो वापस आए। उन्होंने तो खैर हमारे दरख्त गिराए थे, हमने तो जो है उनका ज़िंदा पायलट पकड़ा था। तो जनाब ये है पाकिस्तान एयरफोर्स का कमाल, और ये था वो सरप्राइज़ जो भारत को दिया। अब जनाब एक और इस एंगल ये बनता है कि जो है वो जब अगर जो है हम मिसाइल टारगेट पे लॉक हो तो उसकी इतला जो होती है वो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को, जाहिर सी बात है उन्हें हो जाती है कि भाई अब आपका जो मिसाइल सिस्टम है वो आपका जो है वो लॉक हो गया है। लेकिन उनके पास जो है वो वक्त नहीं होता, क्योंकि जो है ये मिनटों का खेल नहीं होता, ये तो सेकंडों का खेल होता है, और टारगेट जो है वो हिट हो जाता है। यानी कि ये जो 6 जो हाई लेवल टारगेट थे इनको पाकिस्तान एयरफोर्स को तबाह करने में शायद कुछ सेकंड्स लगते, शायद जो है वो बहुत बहुत कम टाइम लगता। ताहम क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ उनको एक वार्निंग देना थी, तो इस वजह से पाकिस्तान ने जो है वो टारगेट्स को हिट नहीं किया, और जो है वो सिर्फ एक वार्निंग जारी की कि अपनी हरकतों से जो है वो बाज आ जाओ। और जनाब जब जाहिर सी बात है कि ये इंडियन डिफेंस सिस्टम ने इसको रिकॉर्ड भी किया होगा, और वो जो है वो टेंशन में रह गए होंगे, टॉर्चर में होंगे वो, कि ये उनके साथ हुआ क्या। वो आज तक इस बात को समझ नहीं पाए हैं, आज तक उनको समझ नहीं आती है कि उनके साथ हुआ क्या था। और जो है वो बड़े अब उनके पास जो है वो तेजस्वी आ गया है, जबकि जो है वो उनके जो मेग हैं वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं। वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो है वो मेग को निकालें और जो है वो दूसरे लेकर आएँ। अभी उनके तेजस जो हैं वो पहुँचे हैं और मज़ीद पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि सामने जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के JS-17 थंडर तैयार है, और कौमें जो है वो जंग जज्बों से जीतती हैं, जो है वो अपने जुनून से जीतती हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा भारत को सरप्राइज़ ही दिया है जो कि उसको समझ में आता नहीं है। और चाय भी पिलाई थी, और जो है वो पाकिस्तान की चाय जो है वो हमेशा से जो है वो मज़ेदार रही है। और जनाब दूसरी तरफ ये बात भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है वो ज़रब-ए-अज़्म राय निजात की आग में तप कर जो है वो कुंदन बन गई हैं। तो ये सब तो भारत के गुमान से बहुत ऊपर लेवल की अचीवमेंट्स हैं, और हो सकता है वो कोई और जो है वो कार्रवाई करने की कोशिश करें, तो उनको मैं बता दूं कि मज़ीद फैंटास्टिक टी उनके लिए तैयार है। तो फ़हमीदा की डायरी में था आज ये मज़ेदार सा सरप्राइज़, और मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा आता है जब भी जो है वो 27 फरवरी की बात होती है। तो मैं तो कहती हूँ कि फरवरी जो है वो 27 फरवरी जो है उसको 27 फरवरी का नाम देना चाहिए, और हम सबको अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स पर जो है वो मान है, वो हमारी शान है। और इंडिया फैंटास्टिक डे इज़ रेडी।